Magical morning to everyone. गुड मॉर्निंग शिल्पा जी। आप म्यूट हो गए हो। Thank you for telling. And how are your practices going on? How are you all? Any sharing? Any doubts? Something or the other? कुछ है तो प्लीज बताओ। और थोड़ी देर के लिए प्लीज अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल्स तो दिखा के जाया करो। मजा आता है यार आप लोगों को देखने में, पता है आपको। थैंक यू अपा जी, थैंक यू सो मच। कितनी प्यारी स्माइल है आपकी, देखो मैं देख नहीं पाऊंगी। कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के, एक नई वो जाग गई। यस, गुड। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा थोड़ा सा आप सब थोड़ी देर तो ओपन करके सुन सकते हो। देखो, हम ये सुन किसके लिए रहे हैं? आप मेरे लिए नहीं सुन रहे, आप अपने फैमिली मेंबर किसी के लिए नहीं सुन रहे, आप ये खुद के लिए सुन रहे हो। जब तक आप ये बिलीव नहीं करोगे कि मैं ये खुद के लिए कर रही हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, तब तक आप में वो नहीं आएगी कि मुझे ये करना है। फिर या तो देखो, दो चॉइस है हमारे पास शुरू से और आज तक। हमने यही सीखा है कि दो होता है, या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। या तो हमें कंप्लेन जोन में रहना है या अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करने हैं। दो ही चीज हो सकती हैं, या तो दूसरों में जलना है या वही मैजिक अपने लिए क्रिएट करना है। या तो हमें दूसरों की बीएमडब्ल्यू देख के मोटिवेट होना है, या चलना है, या अपने घर में भी बीएमडब्ल्यू खरीद खड़ी हुई देखना है। दो चीज हो सकती है। तो चूज क्या करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। कैसे भी करके अपने लिए 1 आवर तो निकालना ही निकालना है। आप सुबह उठ जाओ, सुबह का टाइम बेस्ट टाइम होता है। अंडरस्टैंड, वी आर होम मेकर्स, बहुत सारे काम होते हैं, दिवाली टाइम है। आई अंडरस्टैंड ऑल योर थिंग्स, बट क्या मुझे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने हैं? क्या मुझे वो ड्रीम्स करने हैं पूरे, कि मेरे घर में माहौल अच्छा रहे, मेरे बच्चे मेरी सुने, मैं रानियों जैसी जिंदगी बिताऊं, मेरी मेड्स बहुत अच्छे से काम कर रही हो, मेरी हेल्थ एकदम सुपर्ब हो, पूरे दिन मैं हाई एनर्जी में हूँ, मैं कितना भी काम कर लूं, कितना भी घुमाऊं, सब कुछ बहुत, फिर भी मैं बहुत हाई एनर्जी में रहती हूँ? या यार ये मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है, कुड़कुड़ करता रहता है, बिल्कुल नहीं कहना मानता, मेरा पति मेरी नहीं सुनता, मेरी सास तो बिल्कुल भी नहीं सुनती, और बहू तो पता नहीं कैसी नक चढ़ी है। या तो इस जोन में रहना है, या वाव वाली मोमेंट में रहना है कि वाह यार कितनी प्यारी बहू है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, मैं कह रही हूँ, चाहे वो आपके मन का नहीं कर रही हो, फिर भी उसमें कोई ना कोई कुछ तो होगा। आपकी सास में भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। नजरिया बदलना है। आज का चैप्टर वही है, आपकी नजरों के ठीक सामने। इसीलिए मैं इसको इंट्रोडक्शन को फिर लेकर आ गई कि ये सिर्फ हमको नजरिया अपना बदलना है हर चीज को देखने का। हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, रिलेशंस में ही सास के साथ होता है। ठीक है, सास बहू में हो जाता है कि वो मेरी नहीं सुनती, अपनी अपनी चलाती। अरे यार, कहीं तो उन्होंने लाड़ प्यार किया होगा ना, कहीं तो बहू ने आपकी सुनी होगी ना कहीं तो सुनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। उसको बस फर्क क्या आ रहा है कि हम अपने ऊपर वो टाइम नहीं निकाल रहे कि उसने जब जो मेरा सुना, जो मेरे लिए गिफ्ट्स लाई, जो मेरे पैर छुए, कुछ भी वॉट एवर, कि उसने मुझे मम्मी बोला, कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मेरे लिए सूट लाई। हर त्योहार पे कुछ लाती हैं, कितने बड़े बड़े त्योहार आते हैं, बेटा मेरे लिए कुछ ना कुछ तो मुझे टेक्निकली सिखा रहा है। कहीं तो मुझे उसने खुशी के पल दिए थे यार, जब वो मेरी गोद में आया था, जब वो चलना सीख रहा था, जब उसने पहली बार हाथ पकड़ा, जब उसने माँ बोला, कहीं तो वो खुशी के पल आए थे। वो हमने धक्का मार मार के, वो भी डबल धक्के मार मार के हमने उनको दूर कर। तो यहाँ गलती हमारी है। ये समझना होगा, इस बात को पकड़ना होगा। अगर पकड़ेंगे भी कब? अगर हमें ये भूख है कि हमें अपने उस रिलेशन को बहुत अच्छा करना है, अगर हमें ये भूख है कि मुझे अपनी हेल्थ को बहुत बहुत अच्छा करना है, अगर मुझे ये भूख है कि मुझे हाई एनर्जी में ही रहना है, जैसे सबके घर में खुशहाली है ऐसे ही मुझे भी अपने घर में खुशहाली लानी है, अगर इस चीज का हम स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाते हैं, तभी हो सकता है। देन ओनली यू कैन डू।
अभी भी दिवाली में 1 वीक है, वी कैन मेक क्रिएट मैजिक्स राइट नाउ फ्रॉम दिस फॉर दिस दिवाली, हम अभी भी कर सकते हैं। क्या करना होगा? नो कंप्लेन्स। आप छोटे छोटे काम ही कर लो, नो कंप्लेन्स, नो ब्लेम गेम्स, नो गॉसिपिंग, नो ये इंस्टाग्राम की रील्स देखना, बेकार की फालतू की पॉडकास्ट देख रहे हो वो देखो, वो करना बंद कर दो। मेड से चिक चिक करना बंद कर दो, बच्चों से चिक चिक करना बंद कर दो। उनको समझाना अलग बात होती है, वो हमें समझाना है, लेकिन उनसे चिक चिक करना, हर हर काम में उनको इस तरह से बोलना कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो ये है, तू वो है, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए, कुछ भी। हम लोग पता है जब गुस्से में होते हैं ना, वी डोंट नो हम क्या बोल देते हैं। क्योंकि क्या होता है, सास का गुस्सा, पति का गुस्सा किस पे उतारते हैं? मैजिक बुक से पहले तो बच्चे ही बेचारे पिटते थे, बच्चों पे ही उतरता था। तो अब क्या हुआ है, अब चीजें चेंज हुई हैं, अभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं फुल्ली एक्सपर्ट हूँ, होता है, बट वो मुझे रियलाइज होता है। एटलीस्ट पकड़ना तो आ गया ना, सीख जाएंगे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इतने साल मैंने इन्हीं चीजों में गुजारे हैं, तो इतनी जल्दी चीजें नहीं होंगी। बट अब हम 22 डेज पे आए हैं, जिन्होंने नई मैजिक बुक करी है, या 2 टाइम 3 टाइम जो कर रहे हैं, आप खुद रियलाइज करो कि कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। 100% कुछ परिवर्तन हुआ होगा। और हम ये कितने साल बाद ये सीख रहे हैं, एक तरह से नई जर्नी सीख रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सरेंडर तो करना ही पड़ेगा कि भैया अब कोई उपाय नहीं है मेरे पास, यही मेरे पास लास्ट एंटीबायोटिक है। वो बोलते हैं ना, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड लास्ट आपकी एक वो होती है, दिस इज द ओनली लास्ट स्टेरॉइड फॉर आवर माइंड सेट। दिस इज मतलब इस बात को लिख लो, चुपका लो कि यही मैजिक बुक है जो हमारी स्टेरॉइड की तरह मेंटली काम करेगी, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। जो जितनी जल्दी समझ जाएगा मैजिक उसकी लाइफ में, उतनी जल्दी ही क्रिएट हो। अब डिपेंड हमको करना है कि हमें कब चाहिए मैजिक। 2 साल बाद चाहिए तो रिलैक्स करो, चिल मारो, करो ब्लेम गेम्स और करो कंप्लेन्स और करो किच किच। 2 साल बाद आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऋतु जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क उसे पड़ेगा जिसको 2 साल बाद चाहिए। ये स्माइल, जैसे ऋतु जी जैसी स्माइल है, ये 2 साल बाद चाहिए तो आप 2 साल बाद आओ, नो डाउट। बट उनकी शिद्दत देखो, ये कैसे भी करके यार, कैसे भी, मतलब हेड्स ऑफ है। ये आती हैं बिकॉज इनको लगन लग गई है कि मुझे करना है। आप लोग भी सुनते हो, बाद में सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। बट रियली, आप वो जैसे आभा जी डेली ग्रुप में डालती है कि मुझे ये हुआ, थैंक यू फॉर दैट, डेली उनका पढ़ के ना हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सीख रहे होते हैं कि वाह यार, इस एज में भी वो बेटी को अपने उसको पाल रही है, कर रही है, कितनी खुश है, उनके चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल। तो ये कैसे? Sorry। तो करना मैजिक हमको क्रिएट है, तो हमको ही प्रैक्टिस करनी होगी। क्या करना है? सरेंडर टू मैजिक। जो जो ये बोल रही है, सबसे बड़ी बात तो पता है क्या बोल रही है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ी, नो ब्लेम गेम, नो कंप्लेन, मम्मी पापा के शुक्राने और ग्रेटिट्यूड, हर दिल हर पल नई नई चीजों में खोजना है बस। और वो तरीके बता रही है, इसको असाइनमेंट मत समझो, इसको प्रैक्टिस ही समझो, कि हमें नए नए तरीके बता रही है बस, कि हम कैसे सीख रहे हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, देखो हमें एबीसीडी कैसे बनाते हैं, पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये लाइन वो लाइन, तब जाके वो ए का आजकल नया पैटर्न बनाए, तब जाके ए सीख पाते हैं बच्चे, जब वो 3 4 तरह की लाइन बना पाते हैं तब। तो ये भी हमें इतने साल की जो छोटी छोटी हमारी कंप्लेन्स और ये सब बन गया है, उसको रब आउट करने के लिए, उसको जड़ से मिटाने के लिए, ये धीरे धीरे हमको नए नए तरीके बता रही है। अब ये हमें सीनियर चैप्टर्स हम लोग सीख रहे हैं कि अब हमें प्रेजेंट मोमेंट में, सबसे बड़ी बात है कि जो ये जितने भी बड़े सेंट्स होते हैं ना, ये लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, इनको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाता है, तभी ये शांत रहते हैं। एक हम लोग हैं, पास में किसी ने कुछ कह दिया, भाई साहब हो गया काम खत्म, फ्यूचर की चिंता। ओ भाई, 2 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, बाप रे। या तो फ्यूचर में रहेंगे या हम पास्ट में रहेंगे, प्रेजेंट में तो हम रह ही नहीं सकते कि वाह यार सेशन चल रहा है बढ़िया मस्त, अब घर में जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, काम पड़ा है ना, पड़ा रहने दे। ये पहले था ऐसा, इतनी ज्यादा रहता था, लेकिन इस टाइम
आई एम रियली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि घर में काम पड़ा है ना, लेबर भी आई रखी, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो मस्त यहाँ पढ़ा रही हूँ। मुझे सेशन ले रही हूँ, मुझे वाकई में अब कोई फर्क। और ये पहले वाली शिल्पा होती ना, हाय तौबा मचा दी होती इसने, क्योंकि मेरे लिए काम प्रेफरेंस वो था पहले, इसलिए कि दिवाली का टाइम है, क्या सेशन यार, ये क्या सेशन रख लिया, क्यों रख लिया, फलाना, वट एवर, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए हम क्या सीख रहे हैं इससे, प्रेजेंट में रहना। और जो इंसान प्रेजेंट में रहना सीख लेता है, वो बहुत पीसफुल इंसान हो जाता है। बहुत उसकी लाइफ में ना पीस, जैसे वो सन्यासी वाली जो होती है ना, वो जरूर आती है, वो सेंट वाली आत्मा, ठहराव, वो आता ही आता है। बट इट नीड्स प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस, और मुझको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी, ये बात तो फॉर श्योर। प्रैक्टिस, भरोसा, क्या था भरोसा? प्रैक्टिस भरोसा भरोसा लगातार। प्रैक्टिस लगातार। भरोसा प्रैक्टिस प्रैक्टिस लगातार, ये तो हमें लगातार। करना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट ऋतु जी क्लैप करते हैं, आज हम लोग 22 डेज पे आ गए हैं। वाओ, अपने आप को शाबाशी दो, वाओ वाओ वाओ। वाह ऋतु वाह, तूने कमाल कर दिया। तो डेली कैमरा खोल के टाइम पर तैयार होके रेडी हो जाती है स्माइल के साथ। वाह वाह शिल्पा वाह, थैंक यू। चलिए शेयर करें। ऋतु जी मैं आपको भेज दूंगी यार, मैं भूल जाती हूँ, वो मैजिक बुक का ना पीछे वाला भेज दूंगी। बिजी है ना आजकल, बिजी डेज चल रहे हैं बहुत ज्यादा। अब तो दिवाली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए अपनी हाँ, एनर्जीज को बहुत बहुत पावरफुल बनाइए। कैसे भी करके, कैसे भी करके उनको, पावरफुल डेज हैं ये। मिलने आ जाते हैं ना आपसे कैसे भी करके। आपने कहा ये काम पड़ा है, वो पड़ा है, पड़ा रहो देखिए बाद में। सॉरी 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 सॉरी, 22 है ना आज तो। हम्म। बिफोर योर वेरी आईज का मतलब ठीक नजरों के सामने, आपकी नजरों के ठीक सामने। शिल्पा जी ये तो नहीं दिखाई दे रहा, वो दिख रहा है, फीलिंग चार्ट दिखाई दे रहा है। फीलिंग चार्ट दिखाई दे रहा है, एक सेकंड। अब क्या दिखाई दे रहा है? बुक दिखाई दे रही है। दिख रही है ना बुक? अब दिख रहा है ना? हाँ। यस मैम, दिख रहा है। हम्म। बिफोर योर वेरी आईज में ना इन्होंने एक रैबिट बना हुआ है, ये नीचे वो ना बुक हो जाती है नीचे। एक रैबिट बना हुआ है, एक कैप है, एक स्टिक है, वो जादू वाली स्टिक जो मेले में देखते थे ना, जादूगर के पास होती थी, तो वो बनी हुई है। मतलब आपकी ठीक नजरों के सामने जादू होते दिखेंगे, पहचानना हमको है कि वो जादू हो रहा है, धीरे धीरे मैजिक्स हो रहे हैं, छोटे या बड़े से कोई मतलब नहीं हो रहा। अगर किसी की लाइफ में बड़े मैजिक्स हो रहे हैं तो ये समझना, उससे चिढ़ना मत, उस ये समझना कि यार शायद उसने कंप्लेन ही कम करी होंगी, मेरा कंप्लेन का अकाउंट बहुत बड़ा है। बस अपने आप को वहीं शांत कर लेना, मत उससे ये चिढ़ना कि यार मेरी लाइफ में नहीं हो रहा, ये शब्द बोलना ही मत। उससे सीखना कि भाई उसकी शेयरिंग में उसने प्रैक्टिस में क्या ऐसा किया। हम्म।
wonderful, inscrutable, magical, and more whosoever will think of it. These are the words by Thomas Carlyle, writer and historian. सी, इसमें हिंदी में गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। मीन्स हम कोई सी भी साइंस उठा लें, क्वांटम साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, हर एरिया में साइंटिस्ट बहुत से चमत्कार, मतलब बहुत सारी खोजें कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी वो लोग क्यों नहीं पता लगा पाते कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, यहाँ पे तबाही होने वाली है, यहाँ पे भूकंप आने वाला है, जबकि उन्होंने कहाँ कहाँ मतलब इंसान को चांद पे भेज दिया, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द थिंग्स कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो पावर है ना जो ये कर रही है। इस बात पे तो हमें बिलीव करना ही है ना कि कोई ना कोई ऐसी पावर है जो ये चीज करती है। क्यों आकाश में रेनबो उग जाता है अपने आप, हमें नहीं पता। क्या साइंटिस्ट अपने मन मुताबिक उसे उगा पाए? नहीं उगा पाए। कैसे वो नए पत्तों में, नए पेड़ में कैसे वो कोपलें और छोटे छोटे प्यारे से पत्तियां, फूल खिल जाते हैं, कैसे एक खिलता है, एक मरता है, बहुत सारे बंचेस खिल जाते हैं, कैसे, कितने 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 डिफरेंट कलर के फ्लावर्स, बटरफ्लाईज है, माय गॉड, इतनी तरह के फ्लावर्स, लीव्स, अलग अलग कलर, अलग कॉम्बिनेशन, उसकी जो अंदर जो वो होते हैं ना डिजाइन, वो भी अलग अलग कलर्स की होती है। कैसे कैसे कभी अपन सोचते हैं बात कि यार भगवान जी कैसे आप इतनी सारी रचनाएं कर रखी हैं, कितनी तरह के जीव जंतु होते हैं, कितनी तरह के। तो कहाँ है ये, कैसे है ये कोई क्रिएचर है ना जो ये सब कर रहा है। 7 years ago, when I discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires would come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity. कंप्लेन अगर ज्यादा होंगी ना तो हमें ग्रेटिट्यूड की जो रिजल्ट्स है ना वो भी देर में मिलेंगे, इस बात को मानना ही पड़ेगा। हम कौन सा अकाउंट भर रहे हैं, पहले ये चीज देखो कि तो पहले हमको ये देखना है कि हमारा कंप्लेन बॉक्स ज्यादा है या ग्रेटिट्यूड का अकाउंट ज्यादा है। क्योंकि अगर कोई बात नहीं, अगर हम कंप्लेन करते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें अब पता चला है ना कि कंप्लेन नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे। हम सीख रहे हैं कि मुझे अपना ग्रेटिट्यूड का अकाउंट भरना है। तुरंत याद करो यार मुझे अपना ग्रेटिट्यूड का अकाउंट भरना है, कब हो रहा है, मैंने कंप्लेन कर दी। स्टार्ट स्टार्ट सेइंग ग्रेटिट्यूड, उस पर्सन के लिए, उस जगह के लिए, जो भी चीज है उसके लिए बोलना शुरू कर दो ग्रेटिट्यूड, वहीं की वही। और ये कब होगा? जब हम इतने दिन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ना, तब हमारे माइंड में वो चीज जाएगी कि हम प्रेजेंट में पकड़ने लगेंगे चीजों को। ये हमको पकड़ना तब आएगा जब हम इतने सारे असाइनमेंट करते आ रहे हैं। आप सोचो ए से लेके जेड तक, जब तक हमें सारे अल्फाबेट नहीं आ जाएंगे तो हम बोलते नहीं है कि इसको, बच्चे को सारे अल्फाबेट आते हैं या ये बच्चा सारा अल्फाबेट लिख लेगा। कैसे? अगर दो भी गायब कर दिए ना तो गए मार्क्स। ऐसे ही असाइनमेंट्स हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं। क्या नया सिखा रहे हैं? ग्रेटिट्यूड में रहने का तरीका, ग्रेटिट्यूड करने का तरीका, अपने चेहरे पे स्माइल को बड़ा करने का तरीका। ये मैजिक बुक हमें सिखा रही है कि जब हम किसी को देखें भी ना, चाहे वो कुछ उसने कुछ भी किया हो हमारे साथ, कुछ भी, मैं बता रही हूँ, कुछ भी किया हो, तो ये सोचो कि वो मेरा पास्ट का कुछ कर्मा था, पहली बात। दूसरा सोचो यार ठीक है ना, अच्छा है, कोई बात नहीं, कम से कम ज्यादा मुझसे, अगर मैं ये कहती हूँ अगर पड़ोसी से बात नहीं करता, अच्छा है ना यार, कुछ पड़ोसी तो इतने होते हैं जो किचिर किचिर करते रहते हैं। ऐसा सोचो कि यार ठीक है ना, कम से कम वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं अपनी जिंदगी में खुश, थैंक यू। मैं जो अप्लाई करती हूँ ना लाइफ में, वो मैं आपको लाइवली बता सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली बता पाती हूँ, बिकॉज आई अप्लाई दीज थिंग्स। ये
ये मैजिक बुक ये थोड़ी है कि बस चैप्टर करो और कंप्लीट हो गया, नहीं, आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हो चीजों को, ये सिखा रही है कि हमें किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रखनी है। उसकी निगाह आपको लगता है कि बहुत मतलब नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे स्टॉप इट। आप अपनी पॉजिटिविटी डाल दो ना कि आपको नजर ही ना लगे। आपके घर में कोई नजर ही कैसे लगेगी। आप अपने घर में इस तरह के जाप शुरू रखो। आपको पहले भी बताया था, वो इस क्लास में नहीं बताया, सॉरी। एक मंत्र जाप आता है, उसको आप लगाए रखो अपने घर में। बहुत तरह के अमेजोन पे जाप्स आते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत मैजिकली काम करता है। एक तो वाटर चार्ज रसोई में लगाए रखो, वाटर चार्ज होता रहता है। आप जो भी खाना बना रहे हो, कोई भी खाना बना रहा है, इवन आपकी मेड अगर खाना बना रही, तो वो जाप चल रहा है ना, उसकी पावर्स उस फूड में जा रही हैं। तो वो जाप वाला बहुत अच्छा है। बहुत तरह के जाप्स आते हैं, उनको चलाए रखो आप। एक तो जो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, वो जाप कान पे जाता है, हम तुरंत वो बोलने लगते हैं, तो वो उससे हम फिर अपनी पावर में चले जाते हैं। और ये जाप से बहुत पावरफुल है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर ये घर में चलते ना, किसी के कानों में भी पड़ रहे हैं ना, तो अच्छा ही है, घर का ऑरा ही चेंज होगा। दीज आर सो पावरफुल जाप्स। ये यहाँ पे सीपी में, बंगला साइड में क्या चलता रहता है वो, क्यों वहां का पानी इतना पवित्र मानते हैं? क्योंकि वहां जाप चलते रहते हैं। क्यों वहां का फूड को, इतने लंगर को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां वो जाप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो थॉट प्रोसेस प्रोसेस पॉजिटिव होता है, वहां का ऑरा पॉजिटिव होता है, तो हर चीज पॉजिटिव लगती है वहां पे। क्यों लगता है कि यार वहां चले गए तो बहुत शांति है? उस जल में इतनी शांति क्यों लगती है? क्योंकि वो चल रहे हैं जाप। तो ये जाप्स बहुत पावरफुल है, आप सब मंगाओ और इसे अपने घर में लगाओ। एंड दीज आर नॉट सो कॉस्टली, बहुत अच्छे हैं। मैम ये कैसे कैसे मतलब क्या मतलब जैसे किचन के लिए अलग होगा, फूडिंग के लिए अलग होगा, वो नहीं मतलब ये नहीं, जैसे किस। नहीं नहीं, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसमें आ जाता है कि क्या है। जैसे जो मेरे पास है उसमें है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक शिव जी का है, एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है, ऐसे करके चार है उसमें। आप उसको चेंज कर लो, जैसे थोड़े दिन आपने वो चला लिया 30 डेज, ओके या ओके कैसे भी जो ठीक है। आपका मन आ रहा है ना, वैसा कुछ भी मंगा लो। राधा, अब आजकल तो बहुत आ गए, मैंने तो 3 साल हो गए मुझे, वही मेरा चल रहा है। वो मंगा ठीक के किचन में लगा लो, रसोई में लगा लो, है ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगता है उससे। तो अब हमें क्या करना है, हमें चीजों को पकड़ना है, प्रैक्टिसेस जो बता रहा है उसको करके तो देखो। जो किया हुआ है उसको तो 100% कर लो। मैं तो ये कहती हूँ, किसी की भी शेयरिंग सुनो, क्या किया उसने, उसको 100% पकड़ के कर। लगता है कि यार कितनी प्रैक्टिस करें, कौन कौन सी प्रैक्टिस करें, कंफ्यूजन होता है, आई अंडरस्टैंड, होता है। बट कोई भी दो पकड़ लो, चल भाई अब मैं 40 डेज या 30 डेज के लिए इस पे ही काम करूं। ये चीज इसने लिखी थी ना, मैं भी इस अपने सपने को इस तरह से लिखूंगी, ऐसे कर। I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received. ये कह रही है कि अपनी डिजायर्स को इन्होंने एक पेपर पे लिखा, 10 डिजायर्स को। आपके कितने भी सपने हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, कोई बात नहीं। हमें नंबर्स पे नहीं जाना है, हमें क्वालिटी पे जाना है। हम अगर अभी मेरा दो ही मेरे बहुत बहुत प्रीमियम सपने हैं और बिल्कुल मुझे चाहिए ही चाहिए 100%, तो वो आप 2 लिख लो, 3 लिख लो, एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा। और शॉर्टकट बता देती हूँ भाई, इनके पास तो वो स्क्रीनशॉट का वो था नहीं। पेपर पे लिखो, उसका फोटो खींचो, उसको अपने वॉलपेपर पे लगा लो। तो जब भी आप मोबाइल खेलोगे, यू विल गेट, वो आपको सपना नजर आएगा। ठीक है, और आपको बहुत थैंकफुल होना है। ठीक है, इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, और जब भी वो अपना मोबाइल, तो हम यार पूरे दिन देखते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो सपना देखेगा, जस्ट यार थैंक यू, उसको ऐसे ऐसे पावर देनी है, ऐसा फील करना है कि वो सपना हो ही गया। आप क्या करोगे जब वो सपना हो जाएगा? कितने खुश हो जाओगे, सबसे पहले न्यूज किसको सुनाओगे? यार भगवान जी को सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। उस फीलिंग में चले जाओ और बोल दो कि जैसे वो सपना हो ही गया। क्योंकि जितनी पावर हम देंगे, With my जितने number one टाइम्स desire, मल्टीप्लाई होगा। the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magical thank you for it multiple times in a day. I feel as if that come true. What? देखो, ये कह रही है कि हमें एक पेपर पे लिखे और उसको बार बार देखना ही करना है। आप मोबाइल ले लो,
या पुट अलार्म्स ऑन द मोबाइल, 9 बजे का, 12 बजे का, 3 बजे का, 6 बजे का, 9 बजे, फिर रात के 9 बजे का, या आपको जैसे भी करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग पुट अलार्म्स कि मुझे 6 अलार्म्स लगाने हैं। 6 अलार्म्स मोबाइल में लगाओ, और ये वर्क करता है। हम लोग लगाते हैं मोबाइल्स में अलार्म, क्योंकि यार हम लोग काम वाम करते रहते हैं। आप ऑफिस में जो करता है वो ऑफिस में थोड़ा भूल जाते हैं। अगर अलार्म बजा, याद आ गया, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। जो चीज रखी है ना उस सब के लिए थैंक यू। कोई मैजिक याद आ रहा है उसके लिए थैंक यू। जो मेरा सपना पूरा होने वाला है, वाओ, पूरा हो गया है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज, इतना भी बोल दो तो क्या हुआ, चेंज हो गया। कोई हम किसी उसमें पड़े हुए हैं, कोई अगर कोई काम में इतना ज्यादा उलझन हो रही है, ऑफिस का कोई चीज नहीं समझ में आ रही, वो अलार्म बजा, अब क्या हुआ, माइंड को हो गया कि थैंक यू का टाइम हो गया, माइंड ने थैंक यू बोला। हो सकता है वो जो आप काम में फंसे हो ना, वो काम भी आपका चुटकियों में हो जाए, क्योंकि आपने भगवान जी को थैंक यू बोल दिया, भगवान जी ने बोला तथास्तु। तो पुट 6 अलार्म्स इन अ डे, और जब हो तो यही बोलना है कि थैंक यू भगवान जी, मेरा इतना प्यारा सपना आपने इतनी आसानी से पूरा कर दिया, थैंक यू, आई लव यू। One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. आश्रम में हम कहते हैं कि सपना वो होता है जो आप आंख बंद करके तो देख ही रहे हो, जो आपको खुली आंखों से भी दिखे। भाई उतनी प्रैक्टिस तो उनकी है कि जो उनको खुली आंखों से भी वही सपना दिखे। अभी हम सीख रहे हैं, तो वो कहती है सपना वो होता है जो खुली आंखों से भी आप देख पाओ। As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires, जब आपका वो सपना पूरा हो जाए तो उसको कट कर दो और फिर नया सपना ऐड कर लो। मैं तो आपको 6 अलार्म बोल रही हूँ, आपको तो जितना मन आए ना 50 बार बोल दो, पीछे पड़ जाओ। जैसे बच्चे नहीं, मम्मी ये दिला दो, छोटे बच्चे पीछे नहीं पड़ जाते, कितनी बार मेले में जाओ एग्जाम, मम्मी दिला दो, मम्मी दिला दो, अच्छा ले ले। तो चाहे वो झूंझन में या किसी में, दे तो दिया ही ना हमने, उसको दिला ही दिया ना। ऐसी भगवान जी, यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, दे दो इसको, इसको शांत करो भाई। ऐसी फीलिंग भी आ सकती है भगवान जी को। हमें भगवान जी को क्या फीलिंग देनी है कि उसको भूख बतानी कि यार भगवान जी मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ऐसी भूख दिखा दो भगवान जी को। 50 बार बोलो, 100 बार बोलो, जिसको जितनी जल्दी सपने चाहिए ना उतना बोलते जाओ कि थैंक यू भगवान जी। दिन में थैंक यू तो ही बोलना है, भगवान जी तथास्तु कर देंगे, सिंपल। from my original long list, was to travel to Bora Bora, the evening. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had visited, another beautiful thing happened. अब इनका क्या सपना था, वन ऑफ द डिजायर उनकी ओरिजिनल लिस्ट में थी कि उनको बोरा बोरा प्लेस है वहां ट्रेवल करना था, तो अब वो थोड़ा सा बता रही हैं उसके बारे में, सुन। Flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. मीन्स ग्रेटफुल हो, जो ग्रेटफुल होता है ना उसको देख के ही एक अलग मजा आ जाता है। हमें पता नहीं, चाहे जैसे हम इतने ट्रैवल करते हैं, कितने अनजान लोगों से मिलते हैं, बट किसी से मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, और किसी से मिलके लगता है कि यार कितनी चिड़चिड़ करने वाली थी, या किसी में यार इससे तो बात करने में मजा ही आ गया, तो क्या हुआ, वो ग्रेटफुल इंसान हैं, इसलिए हमें ऑटोमेटिकली उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। क्या हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कभी हमने इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा कि हमें एक ड्राइवर को, जिस ट्रेन ने उसको बनाया, एरोप्लेन ने उसको बनाया, तो हमें हमने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला होगा। जो हॉस्टेसेस होती हैं, जो बेचारे हाथ ऐसे जोड़ के वेलकम करते हैं हम सबका, क्या हम लोग दिल से उनको थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते। जो पायलट हम सबको
अपने ऊपर, मतलब एक जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी से वो कितने ऊपर हमें उड़ा लेता है, क्या हम उसको थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोला। वहां सोचो, हम लोग फ्लाइट में होते हैं और वहां पे हम गरम गरम खाना खा रहे होते हैं। कैसे, कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे लिए पॉसिबल कर रहे हैं ना वो लोग। नो डाउट फीस लेते हैं या टिकट इतनी महंगी होती है, वो एक अलग बात है, बट हमको फैसिलिटी तो मिल रही है ना। वो चाय पूछते हैं, कोल्ड ड्रिंक पूछते हैं, कॉफी पूछते हैं, और अब वो एक कितनी अच्छी सुविधा है, बजा दिया वो बेचारी आ जाती है, यस मैम कैन आई, व्हाट कैन आई हेल्प यू, वो पूछने आती है। सोचो वहां पे भी वी हैव लाइक थिंग्स की, मतलब जादू की जिनी टाइप की, कि जो मांगोगे वो मिल जाता है। कभी आपको ठंड लग रही होती है तो एक शीट भी वो दे देते हैं। जब आप इतना आसमान में ऊपर रह के भी यू आर एबल टू मैनेज अपनी जो चीजें हैं, अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें भी आपको वहां मिल रही हैं। कितनी दूर हम लोग ऊपर हाइट पे होते हैं और कितनी आसानी से इतनी जल्दी ट्रैवल, मतलब डिस्टेंस कितना भी बड़ा होता है, टाइम कम लगता है और हम लोग पहुंच जाते हैं सेफली। तो क्या है, एयरपोर्ट पे कितनी मेंटेनेंस करते हैं क्लीनलीनेस के लिए, सोचो कितने कर्मचारी और कितने सफाई वाले लगे होते हैं, किसके लिए? सो दैट वी फील क्लासी, वी फील रॉयल। किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं। और जब वो हमें फ्लाइट की टिकट करनी होती है, बहुत महंगी टिकट है, बहुत महंगी टिकट है, बहुत महंगी टिकट है का जाप शुरू हो जाता है। वहां पे न जाने कितनी चीजें हम लोगों को मिल रही हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो अब हमें क्या छोड़ना है? महंगी टिकट कहना छोड़ना है, वहां की फैसिलिटी को देखना है। अगर जा सकते हैं तो जाओ, नहीं तो ट्रेन है ना, क्यों क्यों हम बोले कि बहुत महंगी टिकट है? तो ये हमें सिखा रही है कि हमें, जो लोगों के साथ इसने ट्रेवल किया वो लोग बहुत ग्रेटफुल थे, हर बात के लिए ग्रेटफुल थे, तो उसको जो जर्नी करी ना, वो बहुत अच्छी लगी उसको। उसको उनके साथ रहना, ट्रेवल करना इतना दूर, उसको बहुत मजा आया। And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my bedtime. Gratitude. सोचो, इसको नहीं पता था जो मेरी पहली डिजायर थी बोरा बोरा जाने की 9 डिजायर पूरी हो गई थी, बट ये एक डिजायर रह गई। तो इसको बाद में रियलाइज हुआ, जब उसने पूरा ट्रैवल कर लिया, सब कुछ बहुत मजे में, बहुत झूमती हुई, और जब वो लोग शुक्राना कर रहे हैं तो इसने भी शुक्राने करे, और वो अपनी फर्स्ट डिजायर पे पहुंच गई, और उसकी वो डिजायर उसकी ठीक नजरों के सामने थी। तो कैसे हुआ? ग्रेटिट्यूड, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। असली आनंद ही ग्रेटिट्यूड है, बस। अब ग्रेटिट्यूड से हम क्या कर पाते हैं? हम अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं। हमें किसी की तारीफ करने में ना हिचकिचाहट नहीं होती कि सामने वाला करेगा, हम उसका वेट करें कि जब वो सामने वाला मेरी ड्रेस की तारीफ करेगा मैं तभी बोलूंगी, मेरे खाने की तारीफ करेगा तभी मैं बोलूंगी। आप खुद बोलने शुरू कर दो ना, क्योंकि मैजिक बुक हम कर रहे हैं ना, तो हम दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे? हमें करना है। हम पहले अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। आप मानोगे नहीं, एक रिलेटिव थे, वो कभी भी कितना भी अच्छा बना लो, कभी कभी तारीफ नहीं करते थे। तो जब से मैजिक बुक में आई, और बिल्कुल घर के ही थे, तो जब से मैं मैजिक बुक में आई, मैंने उनके खाने की बहुत तारीफ करनी शुरू कर दी। और वो बनाती है अच्छा है, नो डाउट, बट करनी शुरू कर दी। पहले मैं भी नहीं करती थी कि भाई ये तो मेरे खाने की नहीं करती तो मैं क्यों करूं। आती है ना वो वाली बात, वो तो हमें कूट कूट के भरी हुई है। तो मैंने शुरू कर दी उनकी तारीफ करना, क्योंकि अब मैजिक बुक कर रहे हैं तो प्रैक्टिसेस तो हमें सीख रहे हैं तो उनको अप्लाई भी कर रहे हैं। तो मैं उनकी बहुत घर पे जाती हूँ, उनके बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। अब क्या होता है, आप बिलीव करना, वो मैं पूछती भी नहीं हूँ कैसा बना है, और वो अपने आप सारी सब्जियां बहुत अच्छी बनी है, ये खीर तो बहुत अच्छा, एक एक चीज की अपने आप बोलकर जाती है वो, बहुत अच्छा बना है, जो कभी तारीफ करने के लिए मुंह खोलती ही नहीं। तो ये कैसे हुआ? ये मैजिक, ये ग्रेटिट्यूड से ही हुआ। I've shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even कोई बात नहीं, किसी की कोई भी कितनी भी बड़ी डिजायर है वो सब पूर्ण हो सकती है। भरोसा, सरेंडर, जो ये बता रही है बस चुपचाप वो करते जाओ। मैंने बोला था
जब ये मैजिक बुक शुरू हुई थी कि 30 डेज के लिए अपना ये जो लॉजिकल माइंड है ना इसको बाहर छोड़ दो, मत लॉजिक लगाना। जो हमारी आदतें हैं उनको भी हमें मतलब उनको छोड़ दो कि अब मैं कुछ नया सीखने जा रही हूँ, तब एंटर होना इस मैजिक बुक में। और जिस जिसने ये किया होगा, आई श्योरली कैन से कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक उसके अंदर हुआ ही होगा। बाहर वाली मैजिक्स तो मैं बात ही नहीं कर रही, उसके अंदर भी मैजिक्स मीन्स वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा ही होगा। 100% श्योर है ये बात। उसने परिवर्तन अपने जीवन में जरूर देखा होगा कि जो पहले उसका गुस्सा होने का एक टेम्परामेंट था वो कम हुआ होगा, कंप्लेन करने का जो करते होंगे, लेकिन अब 10 पहले 100 होती थी तो अब 50 होने लगे हो, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी होगी। कुछ तो सही हो रहा है ना, कुछ तो हम अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ रहे हैं ना, बस ये भरोसा रखो। Even more than that, gratitude will bring the joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. इट्स ट्रूली प्राइसलेस। जो चीजें ग्रेटिट्यूड करने से मिलती है ना, वो कोई और समझ ही नहीं सकता। वो आपके अंदर की खुशी होती, अंदर। दिस इज फॉर श्योर। मैजिक्स आप देखने लगो कि यार ये भी हो गया, यार ये भी हो गया, ये हो गया, दूसरे को नहीं लगेगा घर में कि ये कैसे हो गया, बट ये हो गया। मैंने अपने पूरे घर का भी रेनोवेशन कराया था, पूरा हम लोग बाहर मतलब शिफ्ट हुए थे। मतलब रेनोवेशन क्या, रेनोवेशन तो छोड़ ही दो, पूरा ही मतलब हुआ था 100%। एंड दैट इन 4 months। मतलब 4 महीने के अंदर मैं अपने घर में थी इसमें। तो ये इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि मैं 4 महीने के अंदर अपने घर में आ गई थी, जिसमें सारा काम हुआ था, सारा A to Z, फ्लोरिंग से लेके हर चीज। तो ये कैसे हुआ? ये कहते हैं यार 4 महीने के अंदर हम आ कैसे गए, आ कैसे गए, बोलते रहते हैं यार 4 महीने के अंदर हो गया, हो गया, हो गया। बिकॉज अवेबिलिटी ऑफ लेबर्स हमारे पास पूरे टाइम थी। अदरवाइज लेबर्स बहुत परेशान करती हैं, हर तरह की टीम। मीन्स दिन में लास्ट के दिनों में तो 12 15 15 लोग इस साइट पे काम कर रहे थे, इस घर में काम कर रहे थे। कैसे एक भी दिन हमारी साइट बंद नहीं हुई थी। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज आई रोट, मैं लिखती थी इन सबके लिए। कितनी बार तो मैंने एक एक का नाम भी लिखा है उस पर कि थैंक यू, थैंक यू, ऐसे करके। तो ग्रेटिट्यूड तो करना ही पड़ेगा, वो धागा हमें नहीं छोड़ना है। जब इस बुक में एंटर हो ही गए हैं ना, तो ये सोचो कि ये भगवान जी की कॉल है कि उसने हमें इस मैजिक बुक से कैसे भी लिंक आया, किसी ने भी जोड़ा, कैसे भी हुआ। जस्ट थिंक ये भगवान जी ने एक बार कर लिया तो चौड़ हो गई भाई, मैंने तो एक बार कर लिया, उससे कुछ नहीं होना। जस्ट कैरी कैरी, फ्लो विद द फ्लो, कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। तो आपको इस मैजिक बुक के फ्लो में डूबना है, तभी तैरना आ जाएगा। लाइफ की जितने भी चैलेंजेस आएंगे ना, सबको आप पार करते करते आगे बढ़ जाओगे ऐसे। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. सी ये बता रही है कि जो मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना शुरू किया था, तो वो, एक सेकेंड, तो वो उसको भी 4 साल लग गए। अभी तो हम क्या हैं, अभी क्या हैं, अभी किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 6 महीने हुए हैं, किसी को 2 साल ही हुए हैं। रोंडा को 4 साल लग गए जिसने ये बुक लिखी है। तो हम तो अभी कोई खेत की मूली है ही नहीं, ये मत समझना। तो अभी तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। To give you an idea of enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had to ये दूसरा बता रही है कि मेरी कंपनी को कितना बड़ा कर्जा था, $2 मिलियन का कर्जा था। जब इन्होंने ये बुक लिखने की हिम्मत करी थी, अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आई थी, मतलब कितना बड़ा बोझ इनके सर पे था। दैन टू शी वॉज थिंकिंग फॉर द अदर्स। 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned.
The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. मतलब And हमारे the पास number one मटेरियल desire मटेरियल डिजायर अलग थी, ये तो वो डिजायर थी जो उसको अंदर से चाहिए थी कि मेरी हेल्थ अगेन बहुत अच्छी हो जाए, मैं अनलिमिटेड एनर्जी से रहूं, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, ये तो इसकी अंदर की थी। और जो मटेरियल चीज कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो एक अलग चीजें थी। seemed like an absolute impossibility to many of the people around me was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. माय गॉड, मिलियंस के आप तो कितने हो गए होंगे। द फर्स्ट वेरी डिजायर जो इतने कर्ज के बाद भी थी, भाई इसके मतलब साक्षात दंडवत प्रणाम है नोएडा जी को, जिन्होंने इतने कर्जे और इतनी चैलेंजेस के बाद भी यही सोचा कि मैं मिलियंस ऑफ पीपल, अपने काम से मिलियंस ऑफ पीपल के जीवन में हंसी लेकर आ पाऊं। माय गॉड, रियली टचिंग लाइन। The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. और So जब now क्रॉस it's your और turn जब to लिस्ट क्रॉस करो validate. ना, जब काटो, वाह भगवान जी थैंक यू, थैंक यू, उस टाइम भी क्रॉस करते हुए भी अपनी एनर्जी डाल दो, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरी ये इच्छा को इतनी आसानी से पूरा करने के लिए। आई लव मैजिक्स। बोल दो क्या जा रहा है, अच्छा ही तो बोलना है। जब हमने बुराई के लिए इतनी बार मुंह खोला है, तो एक थैंक यू के लिए और अच्छाई के लिए मुंह नहीं खोल सकते, करना है ना। Magical power to make your desires appear before the very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. मीन्स विजुअलाइजेशन वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये कैसे होगा? जब हम बैठेंगे, सोचेंगे मेरी ड्रीम क्या है और वो कैसे हो रहा है, उसकी थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग करेंगे, तब माइंड को वो जाएगा सिग्नल और वो डिजायर को विजुअलाइज तभी कर पाएंगे। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप 2 मिनट की करना शुरू करो, 8 मिनट की नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, 2 मिनट की, 1 मिनट की उस ड्रीम के लिए जरूर सोचो, उसमें फीलिंग्स डालो, वो फ्यूल की तरह काम करेंगी। Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you ठीक है, स्क्रीनशॉट, हमें अपने ड्रीम्स लिखने हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आजकल पेपर का तो क्या रहा, बेचारी को रोंडा को पता नहीं होगा, नहीं तो वो लिख देती कि स्क्रीनशॉट लेना है, पेपर का फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो और अपने मोबाइल पे लगा लो, जितनी बार हम इसको खोलेंगे वो दिखेगा हमें, एंड फील हैप्पी कि वो हो चुका है, ऐसी वाली फीलिंग के साथ खोलेंगे। want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it up. मतलब आज के वो कह रही हैं, आज के दिन से और हमेशा के लिए अपने ये वाली एक्टिविटी, ये वाली असाइन मतलब प्रैक्टिस को रखना ही रखना है फॉरवर्ड, मतलब आगे तक इसको चलाना है। जो आपकी डिजायर है वो इसको काट दो, फिर एक पे लिख लो, फिर स्क्रीनशॉट बना लो, जब तक वो 3 नहीं हो रही 3 का बनाओ, 2 का बनाओ, जितने में हो जाए, हमें ये हमेशा ही करना है। Read through it and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you're like me, each time you cross a desire off your list, you'll be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude.
मीन्स जब सपने पूरे होते हैं ना, चाहे छोटा बड़ा, उससे कोई मैटर नहीं होता किसी के लिए। मतलब किसी के लिए उसके हेल्थ का सही होना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे वो छोटा सा दर्द हो या घुटने में कोई हो, कोई चैलेंज हो, अगर किसी के लिए वो ज्यादा जरूरी है ना, तो किसी के लिए घर में राशन बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत टाइमली आ रहा है, किसी के लिए वो भी बहुत खुशी का पल हो सकता है। तो सबकी खुशियों के पल अलग अलग हैं। तो वो खुशी का पल जब पूरा होता है ना, तो बहुत बहुत खुशी होती है। तो वो जो पल, जो वो हर इंसान का अपना अलग ही होता है, अलग पैरामीटर होता है वो। खुशी के आंसू बहाने का, खुशी के आंसू आंखों में आने का, वो सबका अपना पैरामीटर। और ये सब कैसे होता है? बस शुक्राने से, ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से। Magic practice number 22. Before your very eyes. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. मीन्स हमें क्या करना है? फोकस फोकस फोकस, अपनी चीजों पे फोकस, अपने ड्रीम पे, चीजों नहीं, अपने ड्रीम पे बस फोकस ही रखना है। कि आंख खुलते से हम चालू हो जाएं कि अपना ड्रीम दिख रहा है। आंख बंद करी थी, मैजिक रॉक के साथ हमने बोला था, फिर आंख खुलते से वही सपना हमारे अंदर शुरू हो जाए। तो ये कैसे होगा? जब हम फोकसली उस चीज पे काम करेंगे। कि यार किसी ने अगर घर में कुछ कह दिया, भाड़ में जाना, बोलने दे जिसको बोलना है, मुझे तो मेरा अपनी जिंदगी जीनी है, ड्रीम लाइफ जीनी है यार, छोड़ना उसके चक्कर में मैं पीछे चली जाऊंगी, फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। माना टफ होता है, जब बहुत बार लाइफ में ना, बहुत बार घर में ऐसी चीजें हो जाती हैं, होता है टफ। बस अब हमें उसी टफ से आगे निकलना है ना, यही तो मैजिक बुक है। नहीं तो आम जिंदगी और मैजिक वाली जो प्रैक्टिशनर है, वो वाली जिंदगी में क्या फर्क है? यही फर्क है कि पहले हम बहुत टाइम लेते थे, अब थोड़ा टाइम लेंगे। थोड़े टाइम बाद जब हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें किसी की बात का कोई बुरा लगेगा ही नहीं। ये प्रैक्टिस से ही होगा। Read through each sentence, then desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. और पता है, विजुअलाइज में ना आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज करो। कोई भी आपकी डिजायर है ना, सेंस ऑर्गन को यूज करो। कि आप कौन सा, जैसे कहीं जाना, कोई कोई भी डिजायर, एक्स वाई जेड, पहली बात कि मैं किसको बताऊंगी, और उस टाइम मैंने कौन सा मतलब उसके लिए आप क्या प्रसाद बनाओगे, क्या भोग बनाओगे, उसकी क्या खुशबू आएगी, उसको महसूस करो। पहला फोन कॉल किसे किया, मैं उसको देख पा रही हूँ आंखों को, मतलब उसमें सेंस ऑर्गन, आंखें, नाक, यही है ना। किसको बता रही हो, क्या सुन रहे हो, वो कन्वर्सेशन की मम्मी ने ये बोला, फिर मुझे शाबाशी दी, या ये बोला, वो कुछ भी। तो आप जितना सेंस ऑर्गन को यूज करोगे विजुअलाइजेशन में, वो और पावरफुल होता है। ऐसा बुक में नहीं लिख रहा, बट हमारे मेंटर अश्विन मैम ने बताया ये बात। Number 4. Carry your desire list today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened to you in the day. Thank you, thank you, thank you. देखो, कोइंसिडेंट ना कुछ नहीं होता। Day 23. अरे यार, The ये क्यों चल magical जाता है? year एक that सेकंड। brings. आप म्यूटेड हो। ये कोइंसिडेंट लाइफ में ना कोई चीज नहीं होती है। कि हमारे पास कोई चैलेंज आया, कुछ आया, नथिंग इज कोइंसिडेंट। ये हमारा कोई पुराना है कर्मा, जो आज आया है। तो बुना तो हमने ही है, रचा वो हमने ही है। तो पहले तो सरेंडर कर लो कि भैया तूने ही कुछ कर्म कांड करके आई है, जो आज तुझे ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उसमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, ये पुराने चैप्टर्स में है। कि आप चैप्टर नंबर 7 कर लो, कि उस नेगेटिविटी से, उससे कैसे बाहर निकलना है। कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा,
या उसको ले लो कि अच्छा भगवान जी थैंक यू मेरे कर्म काटने के लिए, थैंक यू सो मच, आज आपने ये मुझे चैलेंज दिया है ना, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। तो हमको ये धीरे धीरे प्रैक्टिसेस बहुत कुछ नया नया सिखा रही हैं। तो स्टे ट्यून, कुछ ही चैप्टर्स हमारे अब रहते हैं, तो इनमें और अच्छे से, और दिवाली के दिन है, कुछ ही चैप्टर हैं। देखो हम लोग भी अपना टाइम कैसे भी निकाल के कर रहे हैं, जस्ट कि सबकी दिवाली बहुत मैजिकली हो। सब इतनी अच्छी शेयरिंग, कोई भी अगर सुनाता है ना, इतनी खुशी होती है ना, आप विश्वास करना, बहुत बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है वो चीज जैसे हमारे साथ हुई। मैं तो मतलब होता है ये, निधि जी को भी होता होगा, समिता को भी होता है, वी बिलीव कि किसी की शेयरिंग से ना मजा ही आ जाता है। तो जस्ट ट्यून अप टू द राइट एफएम, जो भी चैनल आप चाहते हो ना, उसको ट्यून करके रखो। अगर चैनल बिगड़ रहा है, फिर से वापस हमें रेडियो का चैनल करना पड़ता है जब हमें अच्छे गाने सुनने होते हैं। तो जब लाइफ में अच्छा गुड न्यूज सुननी है, तो उस चैनल को हम क्यों ट्यून अप नहीं कर सकते? थोड़ा सा हो जाता है सिग्नल्स का, ट्यून अप कर लो, मैजिक बुक है ना अपने पास, इतना बड़ा शस्त्र। तो जस्ट ट्यून इट अप एंड ओवर टू यू निधि जी, आप ये सेशन लो, बिकॉज अब थोड़ा सा हो रहा है मेरे यहाँ चैलेंज, बहुत सारी चीजें हो रही है थैंक लाइन यू। अप, तो प्लीज जस्ट टेक द सेशन। हाँ, थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू यू। ऑल, लव यू ऑल, स्टे विद द सेशन, थैंक यू। आप एक बारी हाँ। होस्ट पर आ जाना ताकि मैं मीटिंग एंड कर दूंगी सबके लिए फिर। अच्छा। ओके। 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 अभी जैसे क्लास का आज जो शिल्पा जी ने स्टार्ट किया था कि हमारे को अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमें सरेंडर करना ही होगा। मैं उसके लिए थोड़े से आज एफर्मेशंस बुलवाना चाहती हूँ आप सबसे। आप सबको वीडियो ऑन करनी है, अपना ऑडियो ऑन करना और एकदम स्ट्रेट स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाओ। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था थैंक यू एक एफर्मेशन है, सॉरी भी एक एफर्मेशन है, सारे एफर्मेशन है। तो आज हम कुछ एफर्मेशंस बोलेंगे जो हमारे को थोड़ा सा समझाएगी कि हमें मैजिक बुक या फिर हमें प्रैक्टिसेस क्यों करनी है। तो हमें अपनी ओनरशिप आज अपने आप लेनी है। एकदम स्ट्रेट होके बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, वीडियो ऑन और ऑडियो भी ऑन। मैं अगर बोल रही हूँ तो मेरे साथ आप भी बोलेंगे, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। और आप अपनी फोटो को, आपका जो स्क्रीन पे आपका वीडियो है ना, आप उसको पिन कर लो कि आपको आप ही दिखाई दो, आपको कोई और नहीं देखना, आपको खुद को ही देखना है। इस तरीके से देखना है कि आप जो भी बोल रहे हो आप अपने आप को बोल रहे हो, आप मुझे नहीं बोल रहे हो, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आप लोग अपने आप को ही बोल रहे हो। समझ में आया मेरा पॉइंट? यस। मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो मैं फर्स्ट एफर्मेशन ले रही हूँ और मैं 1 1 मिनट के अलार्म्स लगाऊंगी। 1 मिनट तक वो बोलेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रही हूँ। पहले हम इंग्लिश में बोलेंगे और फिर हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, एकदम स्ट्रेट होके। अब जैसे अब हम मैजिक बुक में आ गए हैं, तो इसका फर्स्ट साइन क्या है भाई? अब टाइम आ गया है हमारी लाइफ को चेंज होने का। ठीक है, टाइम आ गया है कि हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करेंगे और हम अपनी ड्रीम लाइफ अब जिएंगे। तो फर्स्ट एफर्मेशन है द टाइम इज नाउ। अनम्यूट करेंगे और सारे बस लगातार ये जो फ्रेज है द टाइम इज नाउ बोलेंगे और अपने आप को देख के बोलेंगे। कोशिश करेंगे कि अपनी आईज में आईज डाल के बोले। ठीक है, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टाइम इज नाउ। द टाइम इज नाउ। द सब बोलेंगे, द टाइम इज नाउ। The The time time is is now. now. The The time time is now. is now. The time is now. The time is Time now. is The now. time is The time now. is The time now. is The now. time is The time now. is now. The time is Time now. is The the time time is is now. now. The The time time now. is अब The अब हम time इसको is हिंदी में now. ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आएगा समय आ गया है। हम मन में सोचेंगे समय आ गया है मेरी ड्रीम बदल जीने का। ठीक है, तो फ्रेज है समय आ गया है, मन में सोचेंगे मेरी ड्रीम लाइफ जीने का, मेरे सपने को पूरे होने का समय आ गया है। सो स्टार्ट करते हैं। समय आ गया है। समय समय आ आ गया है। गया है। समय समय आ आ गया है। गया है। समय समय आ आ गया गया। है। समय समय आ आ गया है। गया। समय समय आ आ गया है। गया है। समय आ समय गया आ है। गया है। समय समय आ आ गया है। गया है। समय आ समय आ गया है। गया। समय समय आ आ गया गया है। है। समय आ समय गया आ है। गया है। समय आ समय गया आ है। गया। समय आ गया है। समय आ समय गया आ है। गया है। समय आ समय गया है। आ गया है। समय आ समय गया आ है। गया है। समय आ समय गया है। आ गया है। हम समय अब आ स्विच गया है। करते हैं।
नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। ये एफर्मेशंस आप लिख के भी रख सकते हो। आपको जितनी बार आज अपने आप को याद दिला रहा है ना, अपने आप को याद दिलाते रहो। आज से लाइक जिसको भी लगता है मेरे को टाइम का प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में का प्रॉब्लम है, जिसको जो प्रॉब्लम है, अपने आप को या अपने मन को समझा लो कि अब टाइम आ गया है, अब सारे एक्सक्यूजेस को साइड में रख दो और मैजिक बुक को सरेंडर करके प्रैक्टिसेस पूरे दिल से शुरू कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मैजिक बुक बोलती है कि हम आप आप अपनी लाइफ पे खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ही को कदम बढ़ाना है। तो नेक्स्ट एफर्मेशन है, नो बडी इज कमिंग, आई एम एट माई ओन। मतलब मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, जो करना है मुझे खुद को ही करना है। तो एफर्मेशन है, नो बडी इज कमिंग, आई एम एट माई ओन। at my own. हाँ जी, आप देख देख के भी बोल सकते हो। स्टार्ट करते हैं। Nobody is coming. I am at my Nobody is own. coming. Nobody is coming. I am at my own. Nobody is coming. I am at my own. Nobody is coming. I am at my own. Nobody is Nobody coming. is coming. I I am at am my at own. my own. Nobody Nobody is is coming. coming. I I am am at at my own. own. Nobody is Nobody coming. I am I at my am at own. my own. Nobody Nobody is is coming. coming. I I am am at my at own. my own. Nobody Nobody is is coming. coming. I I am am my at own. my own. Nobody is Nobody is coming. coming. I am I am at my at own. my own. Nobody is Nobody coming. is coming. I am at my At own. my own. Nobody is coming. I am at At my my own. own. इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। कोई नहीं आ रहा है, मुझे अपना अपने आप देखना है, या मुझे अपना ध्यान अपने आप रखना है, जोन सा आपको सूट करे। कोई नहीं आ रहा है, मुझे अपना अपने आप देखना है। ये जिनको मिरर प्रैक्टिसेस पता है वो मिरर के आगे बैठ के कर सकते हैं। जिनको मिरर प्रैक्टिसेस अभी नहीं पता है, जोर से, मतलब इतना जोर से बोलिए कि आपके कानों में सुनाई दे, क्योंकि आप किसी और को नहीं समझा रहे हो, सिर्फ आप अपने आप को समझा रहे हो। मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदार खुद हूँ। मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, मुझे खुद ही अपने अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ। तो अब इतना बोलूंगी कि मेरे कानों को खुद सुनाई दे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं आ रहा नहीं है, आ रहा मुझे है, अपना मुझे अपने अपना आप अपने देखना आप है। देखना है। कोई नहीं कोई आ नहीं रहा है, आ रहा है, मुझे अपना अपने अपना आप अपने देखना आप है। देखना है। कोई कोई नहीं आ आ रहा रहा है, है, मुझे मुझे अपना अपना अपने आप अपने आप देखना है। देखना है। कोई कोई नहीं नहीं आ रहा आ है, रहा है, मुझे मुझे अपना अपना अपने आप अपने आप देखना है। देखना है। कोई नहीं आ रहा नहीं है, आ रहा है, अपना मुझे अपना अपना आप अपने देखना आप है। देखना है। कोई कोई नहीं नहीं आ आ रहा है, रहा है, मुझे मुझे अपना अपना अपने अपने आप आप देखना है। देखना है। कोई नहीं आ रहा आ है, रहा है, मुझे अपना मुझे अपने अपना आप देखना अपने आप है। देखना है। कोई कोई नहीं आ नहीं रहा आ है, रहा है, मुझे अपना मुझे अपने अपना आप अपने देखना आप है। देखना है। कोई कोई नहीं नहीं आ आ रहा रहा है, है, मुझे मुझे अपना अपना अपने आप अपने देखना है। आप देखना है। नहीं आ रहा है, मुझे अपना अपने आप देखना है। कोई नहीं आ रहा है, मुझे अपना अपने आप देखना है। ये एफर्मेशंस होती है, और एफर्मेशंस हम इंग्लिश में बोल रहे हैं एफर्मेशंस है, पुराने जमाने में इनको मंत्र बोला जाता है। तो जो हम मंत्र बार बार पढ़ते हैं वो हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके के मॉडर्न मंत्र हैं जो हम अपने आप को समझा रहे हैं अब कि हम अपने आप इसको बिलीव करें, ताकि हम अपनी लाइफ में उस तरीके से ऑल्टर कर सकें इसको। ये वाला जो अभी मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो है, आई एम responsible for creating a life that makes me happy and fulfilled। मतलब अपनी ड्रीम लाइफ को, मेरे को अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, जो भी सपने मेरे को हैं, चाहे वो मेरे घर में सुख शांति है, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे बड़े मेरी बातें सुने, मेरे रिलेटिव्स मेरे को मान सम्मान दे, मुझे सोसाइटी में मान सम्मान मिले, मुझे धन दौलत मिले, मुझे बड़ा घर मिले, जो भी सपने हैं, घर की शांति से लेके बाहर की यू नो जो भी फेमस नेम फेम के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, तो I am responsible for creating a life that makes me happy and fulfilled।
जिससे मैं हैप्पी भी हूँ और मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ. सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ लाइफ दैट मेक्स मी हैप्पी एंड फुलफिल्ड. I am responsible for creating a life that makes me happy and fulfilled. I am responsible for creating a life that makes me happy and fulfilled. I am responsible responsible for creating creating a life that makes me happy and and fulfilled. I uh, am responsible for creating a life that makes me happy and fulfilled. I am I am responsible for responsible creating for a life creating a that life make makes me me happy and happy and fulfilled. fulfilled. I I am am responsible for responsible for creating a creating life a that life makes make me me happy and happy and fulfilled. fulfilled. I am I am responsible for responsible creating a for life creating that a makes life make me me happy happy and and fulfilled. fulfilled. I ये am responsible कोई for बोलेगा कितना बोलना creating है, a life that कोई makes me बोलेगा इसको कितना बोलना है. make तो me happy and fulfilled. हाँ जी, कोई बोलेगा इसको कितना बोलना है ये वाला. तो जो हमारी एक माला होती है 108 की, एक माला करनी है. ठीक है, और कब तक करनी है? जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आ जाता कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी खुशियों के लिए. ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, मैं एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिम्मेदार हूं जो मुझे खुश और संतुष्ट बनाता है. मैं एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिम्मेदार हूं जो मुझे खुश और संतुष्ट बनाता है. मैं एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिम्मेदार हूं जो मुझे खुश और संतुष्ट बनाता है. मैं एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिम्मेदार हूं जो मुझे खुश और संतुष्ट बनाता है. मैं एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिम्मेदार हूं जो मुझे खुश और संतुष्ट बनाता है. मैं एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिम्मेदार हूं जो हूँ जो मुझे खुश और संतुष्ट बनाता है. मैं मैं एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिम्मेदार हूँ जो मुझे खुश और जो मुझे संतुष्ट खुश बनाता और है. संतुष्ट बनाता है. मैं मैं एक एक ऐसा ऐसा जीवन जीवन बनाने बनाने के के लिए लिए जिम्मेदार जिम्मेदार हूँ हूँ जो मुझे जो खुश मुझे खुश और खुश संतुष्ट बनाता है. बनाता है. मैं एक ऐसा एक जीवन ऐसा जीवन बनाने के लिए बनाने के लिए जिम्मेदार हूँ जिम्मेदार हूँ जो जो मुझे खुश खुश और और संतुष्ट संतुष्ट बनाता बनाता है. है. मैं मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं सारे एफर्मेशंस की स्टार्टिंग कर रही हूँ. क्लास के बाद आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है. नॉर्मली 5-7 मिनट में 108 टाइम्स हो जाते हैं. तो अगर आपके पास माला है तो माला कर सकते हैं. अगर आप अलार्म लगा सकते हो, जैसे 7 मिनट्स का अलार्म लगा दो और तब तक ये आप नॉन स्टॉप बोलते रहो. ठीक है, एक लास्ट है, जैसे आज अभी एंड में शिल्पा जी ने बोला कि कुछ भी लक नहीं होता है, बाई चांस कुछ नहीं होता है. ठीक है, सो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लक. अपनी किस्मत मैं खुद बनाऊंगी. तो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लक. 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 आई एम द क्रिएटर creator ऑफ माई of लक. my own luck. आई I एम द I क्रिएटर am ऑफ the माई creator लक. of my own luck. I am the creator of my own माई luck. ओन लक. आई I एम am द the क्रिएटर creator ऑफ माई of my ओन लक. own luck. इसको I हिंदी am में the बोलेंगे, creator of मैं my अपनी own luck. किस्मत खुद बनाऊंगी. कितना मैं पावरफुल लगता है ना, कितना एम्पावरिंग yes, स्टेटमेंट लगता है ये. मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी. 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 खुद बनाऊंगी. अपनी मैं किस्मत अपनी खुद किस्मत खुद बनाऊंगी. बनाऊंगी. मैं अपनी किस्मत खुद खुद बनाऊंगी. बनाऊंगी. मैं मैं अपनी अपनी किस्मत किस्मत खुद खुद बनाऊंगी. बनाऊंगी. मैं आपको एक अपनी किस्मत हिंदी खुद में, बनाऊंगी. जिसमें आपको फीलिंग ज्यादा आती है, जिसमें आपको विश्वास ज्यादा बनता है, आपका फेथ ज्यादा बनता है, आप उस लैंग्वेज में करो. अपने आप को ये याद दिला दो, समझा दो, रटा दो. इसको रत्तू तोड़ते की तरीके से रट मारो कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. और जब मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मेरे को सारे असाइनमेंट्स के टाइम भी निकल आएंगे. असाइनमेंट करने के तरीके भी अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे. दिल में अपने आप ही इच्छा बन जाएगी कि हाँ मैं आज 10 मिनट पहले उठ जाऊं या 10 मिनट लेट जाग लूं, पर मैं अपने असाइनमेंट्स पूरे कर लूं. ठीक है, सो विद दिस नोट आई होप कि कल हम और एनर्जी के साथ मिलेंगे. हम वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैजिक बुक. तो
दिवाली तक हम लोगों ने एक दूसरे को गुड न्यूज देनी है ना सबने, ठीक है। एंड ओके। आई होप ये एफर्मेशंस आपको हेल्प करेंगे, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और या विद दिस नोट, ये वैसे मैजिक बुक का पार्ट नहीं है, तभी किसी भी मैजिक बुक के किसी भी पेज में सिर्फ चीजें लिखी नहीं होंगी। ये थोड़ा सा हम अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर लेते हैं, जो हम रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं मैम के साथ। तो जो कुछ ऐसा एक सिंपल वे में जिसका मुझे साइंस समझाने की जरूरत नहीं है, मैं वो चीजें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जिसके साथ साइंस ऐड नहीं करना है। बट हाँ, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प करेगी। कहते हैं ना, हमारा माइंडसेट मिलेनियर माइंडसेट बनाना है अगर, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का मैग्नेट बनना है, तो ये सब उसके स्टेप्स है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड कल निधि जी, कल थैंक यू मुझे जी। कल मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मुझे ज्वेलरी दुकान की शॉप पर ले गई और बोली करवा चौथ की ना इसमें अंगूठी चूज कर अरे लो। वाह। हमने चूज अरे कर वाह, वाह वाह, मजेदार, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको अभी अंगूठी मिली है, बहुत जल्दी बहुत कुछ मिले और कुछ मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। थैंक यू थैंक सो मच, यू। थैंक यू थैंक सो मच फॉर थैंक एवरीवन। थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी शेयरिंग करते रहोगे, हम भी खुश हो जाएंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे। एंड हम जब सब मैजिक डस्ट देंगे तो घूम फिर के हमारे पास भी वही चीजें आएंगी ना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन।